बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज एक नए टॉपिक के साथ डिफरेंस बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से ऐसे की डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम इन्हें जो है वो सेपरेटली कंसीडर करते हैं। इकनॉमिक ग्रोथ बेसिकली आप जानते होंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के मजमूए को कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एक साल के दौरान किसी मुल्क के अंदर पैदा होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स चीज़ें और सर्विसेज आपकी खिदमात, जैसे एग्ज़ाम्पल में डॉक्टर की खिदमात हैं, टीचर की खिदमात हैं, इनको जब हम कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं तो उनका जो आउटपुट निकलता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के दौरान उसमें जो इंक्रीज़ आती है उसे हम इकनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंक्रीज़ इन अ कंट्रीज़ आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, खिदमात या चीज़ों में जो है वो उसकी वैल्यू में इजाफे को जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। राइज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जो है इसमें आपकी नेशनल इनकम, कौमी आमदनी या फिर आपकी पर कैपिटा इनकम, एक शख्स की फ़ीकस आमदनी जो है वो इंक्रीज़ करती है। इसे हम जो है वो इसे हम इकनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ये जो है ये मेजर की जाती है जब एग्रीगेट मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करती है गुड्स या सर्विसेज की जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एग्रीगेट वैल्यू मार्केट बाज़ारी कीमत जब उनकी इंक्रीज़ करती है किसी भी खिदमात की या चीज़ों की, तो उसे हम इकनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इसी के अपोजिट साइड पे जो है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट है। वो जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो क्लोज या छोटे लेवल का जो है लिमिटेड जो है वो उसका एक कंसेप्ट माना जाता है और ये ब्रॉडर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। इसमें इंक्लूड होती है इकनॉमिक ग्रोथ। ये सारे जो ग्रोथ का मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें फोकस किया जाता है कि ओवरऑल लोगों की फलाह बहबूद और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, इसमें ग्रोथ भी शामिल होती है और ग्रोथ के साथ साथ आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों की फलाह बहबूद और जो लाइफ की क्वालिटी है उसको भी जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। बेसिकली जो है वो इसमें इनकम इंक्लूड होती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसका पार्ट हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट का। इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, सेविंग ज़रूरी चीज़ है और इन्वेस्टमेंट, इससे जो है वो आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी और आपकी इकोनॉमी डेवलप करेगी। इसके अलावा सोशो इकनॉमिक जो आपके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक डेवलपमेंट के दरमियान। अब इनके मैं थोड़े से डिफरेंसेस पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रखता हूँ, वो ज़रा आप देखेंगे तो मज़ीद आपको अच्छे तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। पहला फोकस जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसका फोकस है कि आउटपुट इंक्रीज़ की जाए जीडीपी और जीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ जो है वो उसमें ग्रोथ भी इंक्रीज़ की जाए ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। इनका फोकस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। दूसरा नेचर, ये जो है ये क्वांटिटेटिव नेचर के और आपकी डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव नेचर की होती है। मतलब क्या हुआ कि
जो आप गुड्स या सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होती है, इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स होती है। जब नंबर्स में होगी तो उसे क्वांटिटेटिव कहेंगे। ये जो है ये क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव कैसे हुआ कि आपने हेल्थ केयर की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, आपने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ले आए, आपने लोगों की वेलबींग कर दी, आपने उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह लगा दिए, आपने ह्यूमन हेल्थ का जो इंडेक्स है उसको बेहतर कर दिया। तो इसलिए इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कहेंगे। मतलब ये आपकी अद्दती और जो है वो आपकी जो है वस्फ़ी दोनों खूबियाँ इसमें पाई जाती हैं। तीसरी चीज़ टाइम का फ्रेम, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब अगर ये कुछ दिनों के लिए या फिर 6 मंथ तक होता है। और ये लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म फ्रेम में इसको देखा जाता है। डेवलपमेंट का ताल्लुक लॉन्ग टर्म के साथ है और आपकी ग्रोथ का ताल्लुक आपके जो है वो शॉर्ट टर्म के साथ है। इंडिकेटर्स, जी किन इंडिकेटर से हमें पता चलेगा? पहली तो जीडीपी जब इंक्रीज करेगी और दूसरी आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है। ऑन द अदर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होगा, पॉवर्टी रेट्स कम होंगे, एजुकेशन बेहतर होगी, तो हम कहेंगे कि इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। एक दफ़ा फिर जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जब वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट वैल्यू जब इंक्रीज़ करेगी और इनकम आपकी इंक्रीज़ करेगी तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ मुल्क के अंदर हो रही है। इसी तरह HDI ह्यूमन जो है वो डेवलपमेंट इंडेक्स, लोगों का जो लोग जो है लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, पॉवर्टी रेट गुर्बत का जो शरह है वो कम होगी और लोग खुशहाली की तरफ जाएंगे और एजुकेशन जो है वो बेहतर होगी, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वाक़या हुई है। स्कोप, इसकी वसअत क्या है? इसकी वसअत प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के साथ अच्छे तरीके से इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना और दूसरे एंड पे लोगों की वेलफेयर और उसके साथ साथ इक्विटी यानी कि उसके साथ कैपिटल को भी इंक्रीज़ करना है, मतलब पैसा भी आना चाहिए और लोगों की फलाह बहबूद भी होनी चाहिए। याद रखिएगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यूनी डायमेंशनल अप्रोच है, जबकि जो हमारी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। मैंने जैसे कि बताया कि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को देखा जाता है, जबकि इसमें जब मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी तो उसमें क्या क्या देखा जाएगा? उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाएगा, उसमें जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाएगा, सूटेबल लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए, लोगों की फ़ीकस आमदनी बढ़नी चाहिए, हर शख्स की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए और इसके अलावा लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें आप कैपिटल को भी इंक्रीज़ करेंगे, मतलब ज़ाहिर जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी, इनकम इंक्रीज़ करेगी तो आपके पास कैपिटल इंक्रीज़ होगा, आपके पास सरमाया बढ़ेगा, उसकी वजह से लोग एक सरमाया इंक्रीज़ करेगा और दूसरी तरफ आप लोगों की फलाह बहबूद भी करेंगे, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहते हैं। और आखिरी पॉइंट है गवर्नमेंट की सपोर्ट कहाँ चाहिए? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट या उसकी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ इनिशिएटिव है, ये खुद से जो है वो इंक्रीज़ की जाती है। जबकि ऑन द अदर एंड दूसरी तरफ जो जब आप बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कोई शख्स नहीं बना सकता, बल्कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनको तैयार करेगी, बनाएगी। इसलिए जो है वो इसमें गवर्नमेंट की जो है वो मुदाखलत होती है। गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनाती है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल से भी मज़ीद की पॉइंट्स के साथ देख सकूँगा और इंशाल्लाह आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।